नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार चुनाव में महागठबंधन से अलग हुआ जेएमएम। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी पर जेएमएम ने हमला बोला है। आज का राजद का नेतृत्व शायद पुराने दिनों को याद नहीं रखना चाहता है, ये कहा है जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए हमें किसी की राजनीतिक खैरात की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर सीट बंटवारे में महागठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका में मौजूद आरजेडी ने जो सीटों को लेकर तय किया है, विभिन्न सहयोगियों को क्या मिलेगा, उससे जेएमएम संतुष्ट नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में हमने राजद को उसके राजनीतिक हैसियत से ज्यादा सीटें दी। हम लालू जी का आदर और सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहले फेज में कुल 7 सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारेगा। पहले फेज में झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, नाथनगर और फिर 35 से जेएमएम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। साफ तौर पर महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे और आरजेडी कोटे से मिलने वाली सीटों से जेएमएम संतुष्ट नहीं है और ऐसे में साफ तौर पर जेएमएम ने घोषणा कर दी है कि पहले चरण के चुनाव में 7 सीटों पर जेएमएम अपना प्रत्याशी उतारेगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या जेएमएम संतुष्ट नहीं है आरजेडी कोटे से मिलने वाली सीटों से, क्योंकि 7 सीटों पर पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशी उतारने की जानकारी दी गई है। क्या जानकारी मिल रही है राकेश? नहीं, देखिए अब लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है दीपक। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पहली कोशिश यही थी कि किसी तरह महागठबंधन में एक उम्मीद हो जाए पार्टी और महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी के स्तर से जो तमाम कोशिशें की जा रही थी उसका कोई फलाफल, उसका कोई रंग नहीं दिखा। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी का इंतजार कर रही थी कि आरजेडी क्या फैसला लेती है। हालांकि जो सीटें उनको मिल रही थी वो जेएमएम को वो सीटें नागवार गुजरी और यही वजह है कि पार्टी ने अंततः ये फैसला ले लिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो महागठबंधन से इतर बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल पार्टी ने ये घोषणा की है कि पार्टी कुल 7 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। परिस्थितियां आगे जैसी होती है, पार्टी के जो बिहार के जो लोग हैं उनसे जब पार्टी आगे बातचीत करेगी तो आगे सीटें बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल की खबर यही है दीपक कि बिहार में चूंकि महागठबंधन के तहत पहली कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी कि महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहती थी, जिस तरीके से 2019 में आरजेडी यहां छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन जो आरजेडी का जो नया नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत तरजीह नहीं दिया और यही वजह रही कि महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो गया। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह तय किया है, आधिकारिक तौर पर पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि पार्टी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। 7 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है दीपक। यानी कि फ्रेंडली फाइट के लिए जेएमएम तैयार है, तो सिर्फ ये बिहार के लिए है। इस अनबन का कोई असर झारखंड की राजनीति पर नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए ये भविष्य की चीजें हैं, भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है, स्वाभाविक है दीपक कि अगर बिहार में इस तरह की चीजें हुई हैं, अगर बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं सीधा असर झारखंड की सियासत पर आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। और इसकी शुरुआत आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद से ही शुरू हो जाएगी और उसका असर दिखने लगेगा। हालांकि पार्टी के स्तर से फिलहाल इन चीजों पर खामोशी बरती गई है। पार्टी का सारा फोकस बिहार इलेक्शन पर है। तमाम जो बीजेपी के जो बिहार के कैडर थे वो लगातार पार्टी के इस फैसले को लेकर यहां जमे हुए थे कई दिनों से। और अब ये जो खबर निकल कर आई है तो बिहार के जो पार्टी के नेता हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि पार्टी अकेले दम पर वहां चुनाव लड़ने जा रही है। कई ऐसी सीटें हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं जहां पार्टी को लगता है कि उनका अच्छा जनाधार है, पहले भी बिहार में पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। तो इस लिहाज से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने संगठन पर पूरा भरोसा है और उसी संगठन के बदौलत, उसी संगठन के दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है दीपक। राकेश, कितनी संख्या में प्रत्याशी होंगे पहले चरण में, ये तो जानकारी स्पष्ट हो गई। वो प्रत्याशी कौन होंगे, इसका खुलासा कब होने वाला है?
तो देखिए, नामों को लेकर जो प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो औपचारिक ऐलान है वो 1-2 दिनों में हो जाएगा। पार्टी के अंदर में उसको लेकर मंथन चिंतन चल रहा है और जैसे ही कोई तस्वीर सामने आएगी उसको लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें दीपक, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आरजेडी का जो नेतृत्व जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने संभाला है, तो उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आया इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और कल ही हमने इस बात को लेकर संकेत दिए थे दीपक, कल जब सुप्रियो भट्टाचार्य से बातचीत हो रही थी तो इस बात के संकेत निकले थे कि हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़े। और जिस तरीके का बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आया था कि हम किसी खैरात नहीं मांग रहे हैं, हमने आपको आपकी राजनीतिक हैसियत और कद से ज्यादा 2019 में यहाँ सीटें दी। कुल 7 सीटें आरजेडी को यहाँ मिली थी, हालांकि 6 पर उनको पराजय का सामना करना पड़ा था 2019 के चुनाव में, और 1 सीट ही आरजेडी जीत के आई थी। लेकिन जो कमिटमेंट महागठबंधन के तहत आरजेडी से हुआ था, उस कमिटमेंट को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरीके से फुलफिल किया। 1 सीट आरजेडी को मिला और आरजेडी को मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई। तो इन तमाम चीजों का पार्टी के स्तर से हवाला दिया गया। लेकिन जो युवा नेतृत्व है आरजेडी का, तेजस्वी यादव खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर हैं और उनको लगता है कि लालू जी चीजों को समझते थे, लालू जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेक्रीफाइस को समझे हमेशा। और 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अपना समर्थन भी दिया था गठबंधन की सरकार को। लेकिन जो नया नेतृत्व है आरजेडी का, वो शायद इन चीजों को तरजीह नहीं दे रहा है। राजनीतिक मर्यादा शायद उनको उसका एहसास नहीं है। तो ये राजनीतिक तौर पर एक तरीके से मक्कारी की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कही जा रही है और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर आरजेडी को लेकर, खासतौर पर तेजस्वी यादव को लेकर सबसे ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है दीपक की आरजेडी माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बिहार में अब अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी जिस महागठबंधन की कवायद हो रही थी एनडीए के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उससे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो चुका है। दीपक, बिल्कुल, धन्यवाद राकेश इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो स्थिति स्पष्ट कर दी गई है जेएमएम की ओर से और राजद के रवैये से काफी नाराज जेएमएम नेता एक तरह से राजनीतिक मक्कारी बता रहे हैं। आरजेडी ने जो सीटें जेएमएम को ऑफर की है उससे संतुष्ट नहीं है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक खैरात नहीं मांग रहे हैं। 7 सीटों पर पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा जेएमएम की ओर से कर दी गई है। अब बिहार में तालमेल न बनने का क्या झारखंड में भी असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।